आज हम एक बहुत ही यूनिक और एकदम नया टॉपिक लेकर आए हैं। मुझे लगता है शायद ही आप जानते होंगे, और अगर आप जानते हैं तो भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। तो देखते हैं कि हम कौन सा टॉपिक आज आपके लिए लेकर आए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। तो मैं लिख रही हूं यहाँ पर, और आप बताइए क्या आप इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल, हम इंग्लिश आर्टिकल की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में आर्टिकल क्या है? व्हाट इज आर्टिकल? तो आर्टिकल क्या होते हैं, हम इनकी बात करेंगे। और देखिए, आर्टिकल ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, है ना। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज ए वर्ड, यहां मेंशन करते हैं, आर्टिकल इज ए वर्ड। कौन सा वर्ड आएगा? इज ए वर्ड which is used before, किससे पहले? ए नाउन। अंडरस्टैंड? ये जो आर्टिकल हैं, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें नाउन से पहले यूज किया जाता है। अब ये नाउन आप जानते हैं क्या है? नाउन, चलिए नाउन तो बाद में बात करेंगे। पहले आप ये बताइए, क्या आप आर्टिकल के बारे में जानते हैं? तो अब आर्टिकल का मतलब यही नहीं होता है कि आप संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान में ही आर्टिकल होते हैं। आप इंग्लिश में भी आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप सीखिए कि आर्टिकल क्या होते हैं। ऐसे वर्ड जिन्हें नाउन से पहले यूज्ड किया जाता है। और ये कौन कौन से हैं, अब हम इनके टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स, आर्टिकल के टाइप्स की बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूं, आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए ना। ये जो आर्टिकल हैं, आपने ए, एन, द, ये बहुत ही कॉमन वर्ड हैं। ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिन्हें आर्टिकल के रूप में जाना जाता है, और ये ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम कॉमनली बोलते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो देखिए, ये जो ए, एन एंड द या दी, ये आर्टिकल्स हैं, और आप इन्हें कहां बोलेंगे? हमने कहां बताया? बिफोर नाउन। बिफोर नाउन। अगर आप नाउन को जानते हो, या हिंदी में अगर आपने पढ़ा हो संज्ञा, तो आप दोनों की अगर डेफिनेशन को बताएंगे तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी जाति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। इतना तो आप समझते हैं। जैसे किसी भी इंसान के नेम को आप ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए मुजाहिदा, या किसी लड़के का नाम ले लीजिए रोहन, या किसी स्थान का नाम ले लीजिए दिल्ली, किसी भी वस्तु का नाम ले लीजिए मार्कर, पेन, इंक, चेयर।
जो भी थिंग्स हैं ये सभी क्या कहलाएंगे? नाउन। तो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, इन सभी के नाम को नाउन कहते हैं। और ये जो वर्ड है, जो आर्टिकल हैं, ये नाउन के बिफोर यूज्ड किए जाते हैं। नाउन के बिफोर यूज्ड किए जाते हैं। ओके, कब किए जाते हैं? देखिए, ए, आर्टिकल ए का यूज आप कब करेंगे? देखिए, जब जो नाउन वर्ड है वो ओनली किससे बना हो? आप बता सकते हैं? ओनली जो वर्ड है वो किससे स्टार्टिंग हो? चलिए मैं बताती हूं। देखिए, आपको मैंने दो चीजें बताई थी, एक वॉबल और दूसरे कॉन्सोनेंट। वॉबल एंड कॉन्सोनेंट। तो जो वर्ड वॉबल से स्टार्ट हैं उसके आगे आप आर्टिकल ए मेंशन करेंगे। ऐसे वर्ड एन, जो वर्ड वॉबल से स्टार्ट हैं, आप उन वर्ड्स के आगे आर्टिकल एन को मेंशन करेंगे। और ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, आप उनके लिए आर्टिकल ए यूज करेंगे। अब लास्ट आर्टिकल आप कहां पर यूज करेंगे? द, है ना। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो वर्ड बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला ओनली दिल्ली में है ना। रेड फॉरेस्ट, तो दी रेड फॉरेस्ट। गंगा, गंगा जो है एक सिंगल नदी है, यूनिक है बिल्कुल। सन, मून, ऐसे जो वर्ड हैं उनके लिए, यूनिक वर्ड के लिए आप क्या करेंगे? यूनिक वर्ड्स के लिए आप यूज करेंगे आर्टिकल द। ओके, तो हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कोई सा भी वर्ड बोलिए। ए कार, ए कार। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहां हमने बोला है कि एन आप कब यूज करेंगे? जो नाउन वर्ड है जब उसकी स्टार्टिंग किससे हो? वॉबल से हो। तो यहां पर आप कोई भी वॉबल वाला वर्ड बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए, जो वॉबल से स्टार्ट हो। एप्पल लिख देते हैं, एप्पल तो बहुत सिंपल है ना। तो एप्पल, एन एप्पल, एप्पल। ओके, एप्पल क्या है? फ्रूट, है ना। तो फ्रूट है यानी नाउन है, और नाउन से पहले हम क्या लिख रहे हैं? आर्टिकल का यूज्ड। नेक्स्ट, द। अभी मैंने बताया कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द सन, कोई से भी वर्ड आप ले लीजिए। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। मुझे तो नहीं लगता कि आपने इस तरह से आर्टिकल को डिफाइन किया हो।